नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट निशान डागर और स्वागत है डागर टॉक्स में। तो दोस्तों, आज शाम को ऑफिस से आते हुए मैं निकल के आया हलवाई की दुकान के सामने से, जो बिल्कुल मेरे घर के पीछे है। अब उसको देख के मेरा मन कर गया समोसे खाने का। घर पे आके मैंने फ़ोन चेक किया तो भाई का मैसेज आया हुआ था कि निशांत समोसे खाएगा क्या। अब फिर किससे रुका जाना था, हमने किए समोसे ऑर्डर। समोसे आए और समोसे के साथ साथ आए पापा। फिर क्या था, पापा ने कहा कि तुम्हारा सही है, रोज़ पार्टी रोज़ समोसे। एंड आई वॉज लाइक कि पापा जी, क्या आप अपने टाइम में समोसे नहीं खाते थे, या खाना नहीं खाते थे, या बाहर की चीज़ें नहीं खाते थे? सो माई फादर वॉज लाइक कि बेटा तुम्हारी ही रोज़ पार्टी होती है, हमारे टाइम में तो कोई स्पेशल ओकेजन होती थी तभी हम बाहर से मंगाते थे और खाते थे। तो आज हमारा डिस्कशन इसी चीज़ पे होने वाला है, नाउ वर्सेस देन, कि आज की जनरेशन और पीछे की जनरेशन कैसे अपनी लाइफ जीती थी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री संजीव डागर, आइए जानते हैं। नमस्कार। देखो, तुम समोसे तो ले आए और मेरे लिए भी ले आए थे तुम। तो खाया हो तो आपने, लेकिन मैंने खाया, अब खाता नहीं तो तुम्हारी माता श्री सर पे चढ़ जाती कि समोसे लाए बच्चे और खाते नहीं हो। तो उसमें गलत क्या है, वो तो आप करते हो। और वो हम टीवी सीरीज में भी देखते हैं और हर जगह देखते हैं कि आदमी बाहर खा के आ जाता है और जब घर पे खाने की बात आती है तो नखरे करते हैं। आप भी वैसे ही करते हो? नहीं, नखरे नहीं, देखो मन के ऊपर होता है ना सारा का सारा। जब मन करेगा तब खाएगा ना आदमी। मतलब अंकल के यहाँ पे जा रहे हो, किसी के यहाँ जा रहे हो तो आपका मन है, और घर पे अगर हम कभी लेके आते तो आपका मन नहीं है। नहीं, हाँ, वो होता ही ऐसे ही होता है जनरली। लेकिन बाहर कोई ऑफर करता है तो उसको हम रिस्पेक्ट के तौर पे ठुकरा नहीं सकते। घर पे तो रोब दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ नहीं खाना तो नहीं खाना। घर पे क्यों नहीं खाना? देखो, घर पे इसलिए नहीं खाना कि इच्छा नहीं होती कई बार, और एक पर्टिकुलर एज के बाद हो सकता है किसी को नुकसान देता है, किसी को नहीं देता। लेकिन बाहर रिस्पेक्ट दिखाने के लिए खा लो, बेशक उससे दिक्कत हो। नहीं तो बाहर भी मना कर देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, खाने का तो ऐसा है, अब थोड़ा अलग हो गया, ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली होने लगी। हर जगह जाओ तो सारी चीज़ें मतलब कि बल्क में अवेलेबल है और बड़े इजीली अवेलेबल हो जाती हैं हर किसी को, तो खा लेते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे टाइम में बल्क में अवेलेबल नहीं थी। और बल्कि मैं दादी से, चाचा से, किसी से बात करता हूँ तो सब ये बोलते कि हमारे टाइम पे खाना तुमसे ज़्यादा अच्छा था, चीज़ें प्योर थी, अच्छे से अवेलेबल थी। दूध की आज कमी बताते हो आप, खाने की आज कमी बताते हो, आपके टाइम पे आप बोल रहे हो बल्क में अवेलेबल नहीं थी। हाँ, देखो, यहाँ बल्क से मेरा मतलब है कि उस टाइम बल्क में, अब बल्क में अवेलेबल है, उस टाइम बल्क में अवेलेबल नहीं थी। बट वहाँ पे क्या था, प्योरिटी थी। ये मेरे को अच्छी तरह से याद है, तुमने भी देखा होगा ना। हमने घर पे भैंस रखी थी, दूध पिया था, आज दूध लेके आता है, आज भी उस टेस्ट को भूले तो नहीं हो, प्योरिटी थी ना। तो पहले और अब में ये फर्क है। और दूसरा, चीज़ों की कदर करते थे। क्यों करते थे? कि चीज़ें कम अवेलेबल थी तो पूरी मिलती थी तो खाता था आदमी। लेकिन बात ये, आपने प्योरिटी की बात तो करी, हाँ, ठीक है, दिक्कत तो आपको अपने टाइम से हुई ना, क्योंकि आपने ज़्यादा जो खाया वो अपने टाइम पे खाया। इस वाले टाइम में तो आपने खाना छोड़ रखा है, तो दिक्कत तो आपको उस प्योर चीज़ से हुई या अभी हुई? नहीं, देखो, उस चीज़ से नहीं, फ़र्क है, अभी की वजह से दिक्कत हुई है, उस टाइम की प्योर की वजह से नहीं हुई। हाँ, देखो, ज़्यादा खाना तो हमेशा से दिक्कत करेगा, चाहे प्योर हो या इम्प्योर हो। अगर ज़्यादा खाओगे आप एक्सेस में, लिमिट से, दिक्कत करेगी। मेरे हिसाब से ये आज की बात नहीं है कि इम्प्योरिटी आ गई है तब प्योर था, ये जनरेशन का फ़र्क है। क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है, आपके वाली जनरेशन इस वाली जनरेशन की हर चीज़ में कमी निकालती है। वो खाने को लेके हो, रहन सहन को लेके हो, हमारे लाइफस्टाइल को लेके हो। तुम बाल इतने बड़े क्यों रखते हो, तुम दाढ़ी क्यों रखते हो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ऐसे है, तुम रात को लेट घूम रहे हो, हर चीज़ में दिक्कत है। ये सिर्फ खाने को लेके नहीं है। ये दिक्कत नहीं है, देखो, ये चीज़ें है बेटा, तुम आगे जाके समझोगे। वो तो ये मेरे को पता था ये आएगा। आज की जनरेशन का, आपकी वाली जनरेशन का एक सबसे अच्छा डायलॉग क्या है कि आने वाले टाइम में समझोगे। हाँ, देखो, बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल। हमेशा आदमी नहीं समझता, उस टाइम पे नहीं समझता, बाद में समझता। कितना भी समझाओ। तेरा एक उदाहरण देता हूँ। तो जब छोटा था ना, रोहतक की बात है ये, तो हमने जीने के नीचे मोटर लगा रखी थी, टुल्लू पंप जिसे बोलते, पानी चढ़ाने के लिए। तो तेरे को हम रोज रोकते, बेटे मत जा उधर, तुम मानता नहीं था। उस टुल्लू पंप के पीछे तार के पास जाता था। तो पता कब जाना छोड़ा तूने? जब एक बार घुस गया उसमें, तार निकाल के जब तेरे हाथ में आ गया ना, करंट लगा, चिल्लाया, और जब हम दौड़ के गए, तेरे को हमने बड़ी मुश्किल से बचाया और तेरे हाथ पे छाला पड़ गया। उस दिन का रिकॉर्ड है, तू कभी उस तरफ गया नहीं।
तो आदमी सीखता ना अपने एक्सपीरियंस से, दूसरे को बताने से नहीं सीखता। ये वाली बात ना आप मेरे को इतनी बात बता चुके हो, मेरे को रट चुकी है। तो रट चुकी है तो सच्चाई है बेटे, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हम बताएंगे नहीं समझ में आएगी चीजें। और ये तेरे साथ नहीं, हमारे साथ भी यही रहा है। तब मैं बच्चा था, ठीक है, आप समझा नहीं। अब के टाइम में तो अगर आप हमें कुछ बताओगे तो हम समझेंगे कि हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, बट फिर भी डायलॉग किस मेरे ख्याल से आप ही की बात नहीं है, हर एक पेरेंट का क्या होता है कि जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हें तब पता चलेगा, अरे अभी बता दो ना गलती क्या कर रहे हैं। नहीं, बताते लेकिन नहीं सीखते। जैसे मैंने तेरे को उदाहरण दिया, तब तो मैं बच्चा था ना, मेरे को तो बच्चा था। अब जैसे बहुत सी चीजें बताते हैं कि भाई टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना, बेनिफिट है उसके, बताते हैं। बिल्कुल जानते हो इस बात को, तुम भी मानते हो, लेकिन नहीं करते, तो उसका फर्क कब भुगतोगे आप आगे चल के? ये फर्क तो इसलिए है ना कि आप लोग हमें बोलते हो कि टाइम से सो जाओ, आप हो सकता है अपने टाइम से सोते होगे, अब से कुछ टाइम पहले सो रहे होगे, बट जब से आप लोगों के हाथ में फ़ोन लगा है हम क्या देखते हैं कि रात को आप भी लेट के फ़ोन चला रहे हो। आपको तो फिर भी सो जाते हो, मम्मी को मैं कई बार देखता हूँ, मम्मी लगी हुई है 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, हमें तो बोलते हो कि 9 साढ़े 9 बजे सो जाओ, मम्मी तो 10 साढ़े 10 11 बजे भी मैं देखता हूँ, पता नहीं ये क्या शेयर चैट आ गया, व्हाट्सएप आ गए, स्टेटस देखती रहेगी, वीडियोस देखती रहेगी। जो तुम कह रहे हो, अगर हम लेट तक मोबाइल देखते हैं तो ऑब्वियस बात है गलत है वो। और क्या आदमी बीमार नहीं होता? ये बीमारी है, तो इससे हम भी बीमार हो जाते हैं, ये रोग हमें भी लग सकता है। और लग रहा है आजकल बुजुर्गों को भी लग गया है, लोग हाँ लग चुका है, दादा दादी को देखता हूँ मैं। तो क्या ये बीमारी है ना एक तरह की? लेकिन नहीं समझ रहे इस चीज को हम। हमारे टाइम में जिस टाइम थे मोबाइल थे नहीं, लाइटें थी। तो पापा जी ये फर्क उसी चीज का है। आपका बोलना आसान है अभी कि हम अपने टाइम में बाहर निकल के खेलते थे, ठीक है, हम क्रिकेट खेलते थे, हम बाहर शाम को लोग सोसाइटी वाले सारे मिलते थे, बैठते थे। वो इसलिए था क्योंकि देखो शाम को उस टाइम पे आपको भी पता है कितने पावर कट्स होते थे, लाइट चली जाती थी, लोग बाहर निकलते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, सोशलाइज करते थे। आजकल सोशलाइज क्या हो चुका है कि लोगों के पास ना एक मीडियम है, एक जरिया है बात करने का, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल्स है, सब फ़ोन से बात कर लेते हैं। अब मौसम में भी बहुत चेंज आ चुका है। पहले मेरे ख्याल से इतनी गर्मी नहीं होती थी, सर्दी भी ज़्यादा होती थी, अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है, लोगों को चाहिए कंफर्ट। एसी आ चुके, तब एसी नहीं था, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, मोबाइल थे ही नहीं आपके टाइम पे, तो आप लोग चलाते कैसे, एंजॉय करते कैसे? देखो बेटा, एंजॉय, वो जो एंजॉय था ना हमारा, वो रियल एंजॉय। चलो ये मेरी गलत डेफिनेशन थी, मैंने एंजॉय बोल दिया। नहीं, वो रियल एंजॉय था ना, वो रियल एंजॉय था, वो रियल एंजॉय था, वास्तव में एंजॉय था वो। अगर हम कहीं जाना होता था किसी के पास तो हम प्लान करके जाते थे, और अगर कहीं किसी के यहाँ जा रहे हैं ना तो कम से कम 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, रुक के आ रहे हैं, और पूरा एंजॉय करते थे। आज क्या है, तेरे मामा के यहाँ भी जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। क्यों गाड़ी थी नहीं। हमारे पास पहला व्हीकल कब आया? वो बेटर था ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। गाड़ी नहीं थी तो आप जाओगे तो रुक के आओगे, अब गाड़ी के चक्कर में यानी भागे जाओ और भागे आ जाओ। बात ये है पापा जी कि लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, लोगों की जॉब ऐसी हो चुकी है कि उनको टाइम नहीं मिलता। अच्छा चलो, इतने अच्छा याद दिलाया, जॉब ऐसी हो चुकी है। चलो मेरी सैटरडे संडे की छुट्टी है, उस छुट्टी में मैं बाहर जाऊं, किसी के यहाँ रुक के आऊं, या घर के जो पेंडिंग काम है, जो सामान लाना है या कुछ भी हो रखा है वो निपटाऊं पहले। नहीं चल, तूने ये बात ठीक कही, तूने कहा ना कि लोगों की जॉब ऐसी हो चुकी है। अभी लॉकडाउन में लोग घर बैठे थे, उसके बाद एक नई न्यूज़ सुनी थी ग्रेट रेजिग्नेशन के नाम से। लोगों ने क्या सीखा इस लॉकडाउन से? मेरे को भी लग रहा था, और अभी तक मैं ग्रेट रेजिग्नेशन की बात कर रहा था, मैं पढ़ रहा था कि अटायरेशन रेट बहुत बढ़ चुके हैं इंडियन कंपनीज में या कोई भी हो। आज ही मैं काम पे गया हुआ था, अपने ही काम से गया था वैसे तो एक आर्टिकल आया सामने काम करते हुए, उसमें ये लिखा था कि नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल वांट्स टू गो बैक टू ऑफिस। क्यों? घर पे भी अब देखो फेड अप हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। और ये अभी भी होता है। अभी मैं रोज ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे को क्या लगता है कि यार छुट्टी हो जाए। अब 3-4 दिन की छुट्टी भी होती है ना, उन 2-3 दिन में घर पे रहता हूँ तो ये लगता है कि यार ऑफिस चलना है। तो ये क्या चीज़ है? ये संतुष्टि नहीं है इंसान को। हाँ बिल्कुल सही है, संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वहां से भी परेशान, यहाँ से परेशान। इसका मतलब इंटरनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे रहेगा? काम रह के आएगा आदमी को। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ थोड़ी है, ये इस जनरेशन की बात नहीं है। इंटरनल बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है आपकी जनरेशन का भी बिगड़ा हुआ है। आप बोल रहे थे कि ये जो हम फोन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो। आपके टाइम में रियल एंजॉयमेंट थी, आप बोल रहे हो, आप बाहर निकलते सब कुछ करते थे। अब क्यों नहीं करते आपकी जनरेशन के लोग वो काम? हमारी जनरेशन के लोगों में भी तो कहना, मैं बीमार नहीं हो जाते आदमी, तो बीमार हो गए ना वो भी, सभी बीमार हो गए। हाँ बीमार है पापा जी, बीमार नहीं है ये, मेरे ख्याल से लोग इवॉल्व इस हिसाब से कर रहे हैं टाइम के साथ। कब तक पीछे वाली चीज़ों को लेके इवॉल्व के बताऊँ। अब मैंने एक रिसेंटली एक वो देखा है, मैं आज वैसे घर में पहले शेयर नहीं किया, लेकिन आज
ये वीडियो के दौरान शेयर कर रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें मैसेज आते थे देखता था बहुत। और अभी भी तुम मेरा व्हाट्सएप देखोगे तो उस पर 100 मैसेज अनरीड और ये सब पड़े हुए हैं। जब से मैंने वो चीज़ें बंद की है ना, मेरा माइंड का एक लेवल चेंज हो गया है, मुझे बड़ी शांति मिल रही है। नहीं तो एक अलग टाइप का प्रेशर रहता था माइंड पे कि मैसेज देख के चल रहा है वो चल रहा है, तो फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें हम एक तरह से गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं अपने अंदर, तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ खुद का। ये आपके साथ ट्रू है क्योंकि आपकी सोशल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं। नहीं, सोशल डिटॉक्स की बात नहीं अंशुमन, इसमें क्या है, पापा की एज हो रखी है, ठीक है, आपका जो माइंड सेट है वो हम लोगों से डिफरेंट, आप इवॉल्व कर चुके हो। लेकिन मेरी एज का कोई बंदा है, अगर वो इन चीज़ों से थोड़ा बहुत कट करने की कोशिश करता है तो उसको हो जाता है फोमो। फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको लगता है कि मैं पता नहीं क्या मिस कर रहा हूँ, इसलिए वो कोशिश करता है अपने सर्कल को मेंटेन करने की, दोस्तों को मैसेज करने की, सब कुछ करने की, कहीं मैं छूट ना जाऊँ पीछे, कुछ ऐसी एक्टिविटी ना कर रहे हो जिसमें मैं इंक्लूड ना हो पाऊँ, इन्वॉल्व ना हो पाऊँ। तो ठीक है, अभी जैसे तुम्हें बताया ना ये बात, अभी तुम्हारे अंकल है ना अजय तपा, उनका फ़ोन आ रहा था, जस्ट यही बात कर रहा था मैं उनसे कि भाई ये गैप क्या है, जनरेशन गैप। बोले उनका बेटा भी 13 साल का हो गया अब, तो वो भी ये कहता है पापा आपको नहीं पता, आप नहीं जानते। तो वही डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो बात यही आ रही थी निकल के कि हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमने इंटरेस्ट लेना कर दिया है बंद। जो वो जहाँ से सीख रहा है वो सोर्सेज हमारे पास भी तो हैं, बिल्कुल, हम भी तो देख सकते हैं, लेकिन हमें पता लग गया है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इसीलिए वो क्या है, जनरेशन गैप आ गया। तो इसलिए बच्चा कहता है कि पापा जी आपको नहीं पता, क्योंकि हमने वहाँ लेना, इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, वो इंटरेस्ट ले रहा है। अगर हम भी लें तो हम उसके बराबर के हो जाएंगे, तो सारी चीज़ जानेंगे। तो वही फ़र्क है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है कि आदमी उस टाइम तक, एज तक सीख जाता है कि इन चीज़ों में इतना कुछ नहीं रखा है, परेशान होता है, मेंटली परेशान होता है, फिजिकल हेल्थ, मतलब हेल्थ ख़राब होती है उसकी। इस वजह से वो धीरे धीरे आदमी पीछे हटने लगता है। इसलिए कहते हैं कि वो आउटडेटेड हो गया है। आम भाषा में सब उसे आउटडेटेड बोलने लगते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि भाई शांत रहे, शांति से रहे। उसके जीवन में ये इंपॉर्टेंस आ जाती है क्योंकि वो सब चीज़ों से करके थक चुका होता है, देखा यार कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। ये फ़र्क है। तो ये सबके साथ ट्रू है। हाँ, मैं देखता हूँ कि आपकी एज के, आपसे बड़े लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जो चाहते हैं कि कुछ नया सीखते रहे, जॉब करते रहे, तो सीखना अलग चीज़ है, ग्रोथ होती रहे, इवॉल्व होते रहे। पैसे के मामले में भी, टेक के मामले में, पैसे के मामले में ऐसा है कि पैसे के, जिसको पैसे का लालच चढ़ा हुआ है वो तो जरूरी इन चीज़ों के थ्रू जा रहे हो, तो पैसे, वो पैसों के पीछे पागल है। फिर वो पैसों के पीछे कैसे कि वो अपनी शांति इधर उधर भंग नहीं करता। वो शांत आदमी है जो पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। जो पैसों के पीछे पड़ा हुआ है वो और चीज़ों में लग रहा, वो सिर्फ पैसे की तरफ उसका एम है। तो हर किसी का एक ही तरफ एम है आज के टाइम में। जिसका कई तरफ एम है वो तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। हाँ, जब उसने तो एक अपना टारगेट ही सेट नहीं किया। लेकिन जो सोशल मीडिया ये आजकल चल रहा है वो सब तरफ डाइवर्टेड है, इसलिए वो कहीं ग्रो नहीं कर पाता। अगर सोशल मीडिया में भी तुम्हें एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ पकड़ ली, मुझे इस पर करना, उस पर लगे रहोगे, तो ठीक है, तुम ग्रो कर जाओगे। ये तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है ये इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से। मीम्स इतने आ रहे हैं आजकल दुनिया भर के। आपको तो शायद पता ही नहीं होगा मीम्स है क्या, आपने तो इंस्टाग्राम चलाया ही नहीं। हाँ, मैं नहीं चलाता खैर उसको। तो अब मीम्स के चक्कर में क्या हो रहा था, मैं रात को सोने से पहले लग गया देखने मीम्स। 9 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बज गए, 11 बज गए, स्क्रॉल किए जा रहे। ये पता नहीं कौन बना था, मैं भूल गया, जिसने एल्गोरिदम ये बनाया था स्क्रॉल वाला। इसकी इतनी गंदी हैबिट है कि इसको इन्फाइनाइट स्क्रॉल इसलिए बोलते हैं। आप इसको करते रहोगे और आपका मन भरेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। बड़ी मुश्किल से आदत छूटी है। अब मेरे को शायद 2 महीने हो चुके हैं इंस्टाग्राम चलाए, और थोड़ा बहुत अभी भी इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि ये नया चैनल शुरू करा है, तो हो सकता है इसका प्रमोशन हो जाए। फोकस अभी यहीं पे है। तो वही ना फर्क पड़ गया ना, जो तू खुद का फोकस बहुत जरूरी था। देखिए ऐसा है, बहुत से कहते हैं जनरेशन गैप, हाँ होता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनरेशन गैप इसीलिए होता है कि हम जो लोग हैं वो नई चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं। लेकिन गलत क्या है नई चीज़ें सीखने में? नई चीज़ें सीखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हम नई चीज़ें सीखते नहीं ना। उस नई चीज़ के सीखने चक्कर में कई चीज़ें साथ बांध लेते हैं। दिक्कत, प्रॉब्लम ये है सारी की सारी। अगर हम एक चीज़ को पकड़ लें और उसको लेके चलें, लेकिन एक जरूरी तो नहीं है ना एक चीज़ को सीखने में साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है। क्योंकि आपको भी पता है, आप किसी नई चीज़ को सीखने बैठते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग भी सीखनी है तो सिर्फ सीखने के लिए, मैं मास्टरी की बात नहीं कर रहा, तो आपको 2-3 महीने में आप सीख सकते हो, शायद उससे कम में भी सीख सकते हो। बिल्कुल सीख सकते हैं। वो तो लॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात होगी कैसे आपके, ठीक है। तो सीखता रहना चाहिए। अगर नहीं सीखोगे आप, अगर संतुष्टि बना लोगे, मान लोगे कि मैं संतुष्ट हूँ,
तो क्या बोरियत नहीं होगी? इंसान इवॉल्व कैसे करेगा? कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना उसको। नहीं देखो, मैं तो जनरेशन गैप की बात पता नहीं क्यों आती है, सबको सीखते रहना चाहिए, सीख सकते हैं। दादा दादी ने इस एज में 1-2 साल पहले तो उन्होंने फोन लिया, स्मार्टफोन दोनों ने, हाँ। चलाते देखो। पहले टीवी देखते थे, अब टीवी ऑन भी नहीं करते वो घर पे, फोन में ही कुछ ना कुछ देखते रहते। दादी को अब सारी न्यूज़ पता है, दादा दादी जी के पेंशन से रिलेटेड कि कितनी बढ़नी है, कितने डीए बढ़ गया, वो भी तो सीख रही है। ये सीखनी, देखो सीखना अलग चीज़ है, मैं उस सीखने को मना नहीं कर रहा। फर्क पता है क्या है? वहाँ पे इंटरेस्ट है उन चीज़ का, वो क्या कि उनके पास कोई और इस टाइम काम नहीं है, तो वो सिर्फ उसी चीज़ को देख रही हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ में। तो ये वो सीख रहे हैं, वो एंजॉय करते हुए सीख रहे हैं। फिर ये बोलो कि आपके पास समय नहीं है कुछ और नया सीखने के लिए, ये तो अलग बात होगी ना कि आप बोल रहे हो कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास जो भी है। देखो संतुष्ट क्या है, नया सीखने का मतलब क्या है? नया सीखने से ज़्यादातर आदमी कुछ भी नया सीखने के लिए कब कोशिश करता है, ये बताओ। कोई भी, तू नया क्यों सीखना चाहता है, पहले इसका जवाब दो। नया क्यों सीखना चाहते हो? उसको जरूरत है। किस चीज़ में जरूरत है? किस चीज़ में जरूरत है? अब आप कई बार आपको फ़ोन में कुछ करना है, हमें बुलाते हो निशांत ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और वो चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे याद कर यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा। तो आप खुद भी तो सीख सकते हो। बिल्कुल खुद भी सीख सकते हो। फोन पे कुछ करना हो, मुझे क्या करना होगा फ़ोन पे? यूट्यूब से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ करना होगा जिसको मैं नहीं जानता तो बुलाऊंगा। वो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे देखना है, जो कि वो मेरी कितनी ज़रूरत है, वो मेरी कितनी ज़रूरत है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कॉलेज में है, तूने जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि प्रोग्रामिंग सीख लो, मैं प्रोग्रामिंग सीख लूँ, मैं सीख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सीख लूँ तो क्यों सीख लूँ? अगर सीख लूँगा तो मेरे किस काम आएगी वो? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आप कई बार बोलते हो। नहीं, इंटरेस्ट है, बिल्कुल राइट, इंटरेस्ट है, लेकिन वो मैं सीख क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे उसमें कई घंटे देने हैं और वो मेरे कहीं काम नहीं आनी। मैंने सीख ली और मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा तो 6 महीने में वो मेरे लिए खत्म, डंप हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, माइंड वहाँ से हट जाता है कि भाई नहीं सीखनी। या मैं उस काम को करूँ जो मेरे यूज़ होने वाला है तो फ़ायदा है। जैसे मेरा ऑफिस में काम एक्सेल का है और ये, तो उसमें मैं नई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है अच्छा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं था 1-1.5 साल के लिए बेड पे, ठीक से नहीं चल पा रहा था, सब कुछ था, मैं चलना भूल गया। ये तो कहने की बात है, एक बार जो सीख लिया वो सीख लिया, ये नहीं है कि 6 महीने बाद भूल जाओगे। नहीं, फिर चलना तो तेरी नेसेसिटी होगी ना, वो तो चलेगा ही तू। हाँ, ये बात ध्यान रखना जो अंशुमन ने कहा है, ये सही है। क्योंकि अब मैथ एक बार पढ़ लिया तूने बीटेक में, अब तुझसे कराऊँ कर लेगा? एक बार नजर मारनी है, बिल्कुल कर लेंगे। नजर मारनी पड़ेगी, लेकिन नजर मारने में टाइम देना पड़ेगा। कोई डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग में सीख लूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो 6 महीने में मेरे लिए बहुत बेकार हो जाएगी, और अगर मुझे करनी पड़ेगी तो मुझे टाइम देना पड़ेगा दोबारा उसे। तो ऐसा नहीं है कि जो आज की जनरेशन है, मतलब जो हमारी टाइम की जनरेशन है, वो सीखे, बहुत से लोग सीखते भी हैं, अगर उसको यूज़ करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वो यूज़ नहीं लगता, किसी चीज़ से उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो फिर वो नहीं करता है। क्योंकि हर इंसान की एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत से बोल देते हैं कि वो सोचता है कि नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे अपना सेल्फ की तरफ ध्यान देना है। अब बिल गेट्स की बात करते हैं, इतना कमाया है, प्रॉपर्टी सारी अपने बच्चों के नाम तो करी नहीं उसने, नहीं दे देना, देख लेना उसने क्या है कि खुद करना चाहिए। और चैरिटी भी खूब कर रहा है ना, कमा भी रहा है, कमा रहा है ना, नहीं कमा रहे हैं। लेकिन क्या वो अकेला कमा रहा है? उसके लिए दुनिया कमा रही है, वो अकेला नहीं कमा रहा, उसके लिए दुनिया कमा रही है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या हो सकता है कि वो जो लोग चैरिटी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, अभी पता नहीं किसका था पीछे, शायद जेफ बेजोस की वाइफ थी, जब उसको पैसा मिला सारा का सारा अपना एलिमनी वगैरह का जो भी था वो, ठीक है, तो उसने उसमें से चैरिटी में डोनेट किया बहुत सारा, और जितना उसने डोनेट किया उससे ज़्यादा उसका वापस आ गया, क्योंकि गुडविल बन गई इतनी। तो नहीं वही ना, ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई है, तो हमें दिख रहा है नहीं वो अलग चीज़ हो गई। चलो ये तो वैसे इस चीज़ पे हमें डिस्कशन नहीं करना, इसको हम चढ़ जाए। तो मैं देखो हमारे टाइम में और समय में यही फ़र्क है कि उस टाइम लाइफ बड़ी कूल थी, शांत थी, जल्दबाजी नहीं थी। अब मैं खूब, मेरे को अच्छी तरह अभी मेरी आंखों के सामने पूरी पिक्चर से चल रही है कि कितना शांत था, हम जाते थे, आते थे, रुकते थे, बैठते थे, तसल्ली होती थी। आजकल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना, बैठे बस ये लगता है वहाँ जाते ही कि चलने की तैयारी करो। वो तो आपकी हैबिट ऐसी हो चुकी है ना। अगर हम तपस अंकल के यहाँ पे या आपके किसी फ्रेंड के यहाँ पे जा रहे हैं, वो बोलते सर बैठो थोड़ी देर और, मम्मी भी बोलते हम भी बोलते रुकते हैं, आपको रहता नहीं घर चलते हैं। नहीं वो अब तो अलग जगह ले जा रहा है इस चीज़ को, उस सेंस में नहीं कह रहा मैं। क्योंकि अब देखो हम कहते हैं, बहुत से कहते हैं गाड़ियाँ आ गई हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, तो गाड़ियाँ ये थोड़ी कहती है कहीं जाके रुको मत। क्योंकि एक तो क्या है कि ज़माना हो गया, सारे अपने आप को बिजी कर लिया है। और अब जो मुझे लगता है ना, ज़्यादातर लोगों ने जो बिजी कर रखा है,
विदाउट वर्क बिजी हैं, इवन मैं भी इंक्लूड हूँ इसमें, विदाउट वर्क बिजी हैं। दूसरे के यहाँ जाके कंफर्ट फील ही नहीं करते। पहले दूसरे के यहाँ जाके कंफर्ट फील करते थे, कोई बात नहीं, हम जैसे अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए तो वहाँ जाके चले गए हैं आराम से, भाई साहब अपना कुर्ता निकाला, 4 पे किनारे टांगा, खाट पे लेट गए, बैठ के बात कर रहे हैं, जो भी रिश्तेदार है जैसे भी। लेकिन अब क्या है, नहीं यार बाथरूम के लिए जाने में दिक्कत है, दूसरे घर जाके कहाँ लेटेंगे। तो ये बड़ा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। क्योंकि मुझे इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है, और अगर मेरे पापा हैं उन्होंने और ज़्यादा डिफरेंस देखा है। मे बी ये हो सकता है कि पहले जो आप रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, आपका घर है, वो उनका जो लेवल था वो सेम था। अब लोग क्या है कि सिटी में अर्निंग ज़्यादा है, गांव में भी नहीं है, ठीक है, घरों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वहाँ एसी नहीं है, यहाँ है, तो कंफर्ट लेवल अपने घर का अलग हो गया, दूसरे के घर का अलग हो गया। जरूरी थोड़ी है कि वहाँ जाके आप सेम चीज़ फील करो। नहीं, कंफर्ट लेवल ठीक है, सब मैं कॉलेज में भी कई बार बात करते हैं, मुझे ये कंफर्ट समझ नहीं आया। ये कंफर्ट नहीं है, डिस्कम्फर्ट है एक्चुअल में। ये जितने भी वो मानते हैं ना एसी में रहना, आराम से रहना, आराम करना, इट इज़ नॉट अ कंफर्ट बेटा। ये जो मैंने महसूस किया ये कंफर्ट नहीं है, ये रियली में आप हम सब के लिए डिस्कम्फर्ट है। कंफर्ट पता क्या है, जो हार्ड वर्क करते हैं वो कंफर्ट है, रियलिटी में वो कंफर्ट है। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है और आराम से पढ़ के खा के कहीं भी सो रहा है तो कंफर्ट वो हुआ, या आपकी लाइट चली गई, आपको नींद ही नहीं आ रही है, कंफर्ट कौन सा है? खुद सोचो ईमानदारी से कि कहीं पे अभी हम गेहूं कट रहे हैं, हम जाते हुए देखते हैं तो मेरे साथी हैं वो बात करते हैं, वो याद करते हैं, कहते क्या दिन था यार, खेत में कर रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, वहीं ठंडा ठंडा करवे का मटके का पानी पिया और 1 घंटा आराम करने, वहीं पेड़ में लू चल रही, वहीं सो गए। लू में बाहर तो कहते हैं लड़के लड़कियां पूरा कपड़ा लपेटेंगे, आंख बंद करेंगे, नाक बंद करेंगे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ढक लेंगे, और फिर क्या है पूरे गर्मी में रखेंगे, सर्दियों में भी नहीं निकलेंगे बाहर, सर्दियों में सनस्क्रीन लगा लेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, विटामिन डी खाना है जी। तो ये कंफर्ट है बेटा, ये डिस्कम्फर्ट है, यानी अपने आप को डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, मेरा जो मानना है। बाकी लोगों के अपने अपने विचार हैं, हो सकते हैं। तो ये सब ऐसी बात है। खाने पीने का भी ऐसा ही है, अपनी मर्जी, कोल्ड ड्रिंक, कोक, इन सब की बात करते हैं, पेप्सी की और इन सब की सारी बात करते हैं, कितना शुगर डालते हैं लोग, और हम इसको खुश होकर पीते हैं। हम तो नहीं पीते। देखो आप हमें बेशक बोलते हो, आपको भी पता है वंस इन अ वाइल तो चलती है, लेकिन आप तो उसमें मना करते हो, टोकते हो। नहीं, टोकने की बात नहीं, देखो ये चीजें जो इन्होंने मार्केट में दे रखी हैं, भाई देखो सबको पता है, सब मार्केटिंग कर रही है, अपने बेचना है, कोई मरे जिए किसी से कोई मतलब नहीं। अब जिम्मेदारी किन की बनती है? पेरेंट्स की है हमारी, कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं। बहुत से बोलते कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, बेटे फर्क पड़ता है, धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग। 65 की जगह 60 साल जी लेंगे, नहीं तो मजे तो ले लेंगे। नहीं, मजे नहीं, ये मजा क्या होता है, मेरे को बताओ मजा क्या होता है? मजा उस चीज में, मजा वो होता है जिसमें आदमी मर मर के ना जिए। नहीं, ये तो गलत है। ये जो कर रहे हैं इसमें आदमी मर मर के ही जी रहा है। जरा गौर से सोचो अच्छी तरह से कि आपका जो मन कर रहा है वो खा रहे हो, तो दैट मीन्स आप कितने अपाहिज हो, कितने लाचार हो अपने आप से, कि आप अपने आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। यानी आपको चलाने के लिए कोई दूसरी चीज आपको डायरेक्शन दे रही है, अपने आप को चलाने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं दे रहे। नहीं हंसने की बात नहीं है, यानी कि आपका जो मन कर रहा है तुरंत आपको, मैं हंस ले रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे आप हम पे टोंट कस रहे हो। नहीं, हम पे, ये तुम्हारे साथ नहीं है बेटा, और जो सुनेंगे उनके बच्चे या पेरेंट्स, उनको भी देख लेना, ये फैक्ट है। ये गौर से सोचने वाली बात है कि आपके मन में जो आया आप वो करने इतने नहीं करते, आपको चैन नहीं मिलता, इसका मतलब आप अपने खुद के कंट्रोल में नहीं हो। लेकिन ये तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुछ ठान लिया और इतने वो चीज ना हो। बिल्कुल सही, मैं सोच रहा था खाने पीने को, वो मैं समझ गया आप क्या बोलने वाले थे। खाने पीने को लेकर नहीं होना चाहिए कि वो तो हमारी डिपेंडेंसी हो गई उस चीज, अब आप उसके बिना चल ही नहीं पा रहे। आपको मान लो एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है और आपने रूटीन बना रखा है, आप रोज ना कर लो, आपको चैन ना आए, तो ये बेटर है। लेकिन आपको पता है वो भी नशा है। हाँ तो कोई बात नहीं, नुकसान आपको भी होता है इस चीज का। नहीं, वो चीज ठीक है, वो गलती थी मेरी, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना कि जो करना चाहिए वो बेस्ट है, उसके लिए बेचैन होना बहुत जरूरी है। सुबह उठना है, टाइम पे आँख खुलनी चाहिए, लेट हो गया बड़बड़ा के उठे, बेचैनी, ये अच्छे काम के लिए बेचैनी होनी बहुत जरूरी है, वो नुकसान नहीं देती। आप उसको करने के लिए रुक नहीं पा रहे, वो ठीक है, लेकिन आप समोसे खाने के लिए, पकोड़े खाने के लिए रुक नहीं पा रहे, वो गलत है। और समोसे क्यों आ गए फिर से? हमने तो बहुत दिनों बाद खाए हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वंस इन अ वाइल मैं मना नहीं कर रहा, वंस इन अ वाइल चलता है, लेकिन इनके कंट्रोल में होना
वो गलत है। आप वंस इन अ वाइल में भी आपको दिक्कत होती है, आपको पता है पिज्ज़ा मंगा लिया, आप बना लिया, कहते हो यार पिज्ज़ा बना लिया मेरे को दिक्कत हो, वंस इन अ वाइल आपको डॉक्टर ने भी कहा था कि कभी कभार लेना चाहिए ताकि आपके मैं मना नहीं कर रहा, आदत रहे, मना नहीं कर रहा मैं। अदरवाइज कहीं बाहर गए बिल्कुल 2-3 महीने या 6 महीने बाद अचानक से खा रहे हो तो दिक्कत होगी। अच्छा, वंस इन अ वाइल किसे कहते हैं? अब महीने में एक बार हो जाए, महीने में एक बार समोसा हो गया, उसी महीने में एक बार पिज्जा हो गया, उसी महीने में एक बार बर्गर हो गया, उसी महीने में एक बार, तो क्या हो गया ये वंस इन अ वाइल कहलाएगा? तो ऐसा तो हम कर नहीं रहे ना। एक महीना समोसा हो गया, एक महीना पिज्जा हो गया, ये चल सकता है। एक महीने में समोसा भी हो गया, पिज्जा भी हो गया, बर्गर भी हो गया, ये नहीं। देखो ऐसा ज्ञान दोगे तो दर्शक भाग जाएंगे छोड़ के। चलो देखो, दर्शक का जो भी उनको लगता है, मैं ये किसी पर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये है आदमी धीरे धीरे सीखता है। जिसको प्रॉब्लम होने से स्टार्ट हो जाती है, सबकी बॉडी अलग अलग है। बहुत से ऐसे खाते पीते रहते हैं खूब, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिसको पता है कि दिक्कत हो रही है तो उसे वाइजली डिसीजन लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ढंग से जीना है तो वो जीना नहीं होता। रोज बीमार हो रहे हो, डॉक्टर के बैठे रहे हो, रोज ट्रीटमेंट करवाए हो, रोज टेस्ट करवा रहे हो, ये जीना नहीं होता। हो सकता है डॉक्टर कहेंगे जी हमारी दुकान बंद करवाने वाली बात कर रहे हैं। आप अपने घर में रेमेडीज इतनी हैं, आप घर में आपका ये मसाले वसाले जो हैं उनको अगर ढंग से वाइजली यूज़ किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हैं। खाने पीने का तो देखो ध्यान रखना चाहिए, सीधी सी बात है। बहुत से कहते हैं कुछ भी खा लो असर ना आता है, लेकिन उनका असर आता है तो फिर इकट्ठा असर आता है। वैसे तो हम देन वर्सेस नाउ में क्या करने वाले थे, आज के और उस टाइम में कंपैरिजन करने वाले थे बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन हमारी जो डिस्कशन है वो बड़ी ही क्या कहते हैं फोकस ही हो गई एक पर्टिकुलर। फोकस नहीं, देन और नाउ तो हो गया, देन नाउ ही हो गया। देन नाउ था, ठीक है, थोड़ा था देन नाउ। चलो बाकी की डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और लोग पसंद नहीं करते इतनी देर तक दूसरों का ज्ञान सुनना। ज्ञान की बात नहीं, हम तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हम तो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ज्ञान तो किसी को दे नहीं रहे। और आज के ज़माने में ज्ञान तो किसी को दे ही नहीं सकते, सब ज्ञानी बैठे हैं। गूगल, हाँ गूगल बाबा या गूगल माता, बहुत से गूगल माता बोलते हैं, गूगल बाबा, तो सब उस पर ही ज्ञान सबके पास है, ज्ञान सबके पास है। चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके घर पे भी ऐसे डिस्कशन होते हैं क्या, और आपके मम्मी पापा आपको कितना टोकते हैं और कितना बताते हैं कि बेटा आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, और हमारे टाइम में क्या हुआ करता था तो हमारे टाइम में क्या हो रहा है। सो विल वाइंड अप द पॉडकास्ट हेयर। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।